हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे पोकेमॉन के बारे में जो कि अलग तरीके से इवॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे अलग से मेरा मतलब ये है कि आपने नॉर्मली पोकेमॉन को इवॉल्व होते हुए तब देखा होगा जब वो किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि 12, 16, 24 और उस लेवल पे पहुंचने के बाद वो इवॉल्व हो जाते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो जितनी ज्यादा आप पोकेमॉन को ट्रेनिंग देंगे उतना ज्यादा उनका लेवल बढ़ेगा और वो बढ़ते रहेंगे एंड देन उसके बाद इवॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं उन पोकेमॉन के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन पोकेमॉन के बारे में जो कि बिल्कुल ही अलग तरीके से इवॉल्व होते हैं। तो चलो यार, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आता है पॉलीस्वाइन। ये एक ऐसे पोकेमॉन है जो कि अपने लेवल पे डिपेंड नहीं है। इस पोकेमॉन का आप कितना भी लेवल बढ़ाओ, ये पोकेमॉन तभी इवॉल्व होगा जब ये पोकेमॉन एंशिएंट पावर अटैक सीख लेगा। ये अटैक सीखते ही पॉलीस्वाइन मेमोस्वाइन में इवॉल्व हो जाता है। और ऐसा ही सेम केस तब होता है जब टैंगिला टैंग्रोथ में इवॉल्व होता है और यानमा याननेगा में इवॉल्व होता है। इन तीनों पोकेमॉन का ही सेम केस है कि एंशिएंट पावर सीखते ही इवॉल्व हो जाते हैं। नंबर 2 पे आता है इलेक्टाबर्स। ये एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि ट्रेनिंग देके इवॉल्व हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह के स्टोन से इवॉल्व नहीं हो सकता। अगर आपको इलेक्टाबर्स को इलेक्टिवायर में इवॉल्व करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा इलेक्टिराइजर डिवाइस। इस डिवाइस को पकड़ते ही इलेक्टाबर्स इलेक्टिवायर में एक झटके में इवॉल्व हो जाएगा। और ऐसा ही सेम केस होता है मैगमार के साथ। ये पोकेमॉन इवॉल्व मैगमार टॉर में जब होगा जब मैगमार अपने हाथों में मैगमाराइजर डिवाइस पकड़ेगा। और व्हाट अ कोइंसिडेंस यार, पॉल के पास इलेक्टिवायर और मैगमार टॉर दोनों ही पोकेमॉन थे। तो इसका मतलब ये है कि पॉल ने पक्का कुछ तो गड़बड़ की थी। नंबर 3 पे आती है ईवी। इस पोकेमॉन के हद से ज्यादा ही एवोल्यूशन है जो कि आज तक किसी भी पोकेमॉन के नहीं है। लेकिन उन सभी एवोल्यूशन में से एक एवोल्यूशन बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि ईवी का वाला एवोल्यूशन किसी स्टोन से नहीं होता है और ना ही दिन ना ही रात में। वो होता है ईवी के सिर्फ एक अटैक सीखने से। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिल्वियन के बारे में। अगर ईवी कोई सा भी फेरी टाइप मूव सीख लेती है तो वो तुरंत इवॉल्व हो जाती है सिल्वियन में, जो कि खुद भी एक फेरी टाइप की है। नंबर 4 पे आता है मैग्नेटन। इस पोकेमॉन को आप ट्रेनिंग देके इवॉल्व नहीं कर सकते। इस पोकेमॉन को इवॉल्व करने के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाओ और ये एक झटके में इवॉल्व हो जाएगा। आई होप तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता हो, अगर तुमने फिजिक्स पे ध्यान दिया हो तो ऐसे ही सेम केस होता है जब नोस्पैस प्रोबोपैस में इवॉल्व होता है। तो सिंपल सा केस है, इन दोनों पोकेमॉन को किसी बड़े टावर के पास ले आओ और बूम, तुम्हारा पोकेमॉन 50 किलो की जगह 100 किलो का हो जाएगा। तो नंबर 5 पे हमारे पास आता है पोकेमॉन करलिया। अब शायद मैं इसका नाम थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो तुम लोग संभाल लेना। वैसे तो ज्यादातर ये पोकेमॉन गार्डिवोयर में इवॉल्व होती है जो कि एक फीमेल है। लेकिन अगर तुम्हें करलिया को मेल फॉर्म में इवॉल्व करना है तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा डॉन स्टोन। ये वाले डॉन नहीं, ये वाला डॉन। तो इस स्टोन को इस्तेमाल करते ही ये पोकेमॉन गैलेड में इवॉल्व हो जाएगा जो कि ऑफ कोर्स मेल है। और ऐसा ही सेम केस होता है स्नोरेंट के साथ। स्नोरेंट वैसे तो इवॉल्व होता है ग्लैली में जो कि एक मेल है, और अगर तुम्हें इससे फीमेल फॉर्म में इवॉल्व करना है तो तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा डॉन स्टोन। फिर स्नोरेंट इवॉल्व हो जाएगा फ्रोजलैस में। नंबर 6 पे आता है एपॉम। ये पोकेमॉन ट्रेन करने से इवॉल्व नहीं होता है। इस पोकेमॉन को इवॉल्व करने के लिए आपको इसे सिखाना पड़ेगा डबल हिट अटैक, और डबल हिट अटैक सीखते ही एपॉम एम्बीपॉम में इवॉल्व हो जाएगा, वो भी बहुत ही ज्यादा जल्दी। और ऐसा सेम केस पोकेमॉन के एनिमी वर्जन में भी हो चुका है। जब डॉन का एपॉम डबल हिट अटैक सीखने के बाद उसे इस्तेमाल करता है तो वो तुरंत इवॉल्व हो जाता है। नंबर 7 पे आता है स्लोपोक। अब तुम्हें इस पोकेमॉन के बारे में ये तो पता ही होगा कि शेल्डर जब स्लोपोक की पूंछ काटता है तो वो स्लोब्रो में इवॉल्व हो जाता है। लेकिन शेल्डर की पूंछ काटने पे स्लोपोक इवॉल्व तभी होगा जब स्लोपोक का लेवल कम से कम 37 का हो। लेकिन अगर तुम्हें स्लोपोक को स्लो किंग में इवॉल्व करना है सीधा, तो तुम्हें एक सिंपल सी चीज करनी होगी। किंग्स रॉक एक चीज आती है, अगर स्लोपोक उसे थोड़ी देर के लिए पकड़ ले तो वो सीधा स्लो किंग में इवॉल्व हो जाएगा। और हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि स्लोपोक पहले स्लोब्रो में इवॉल्व होता है उसके बाद स्लो किंग में इवॉल्व होता है, तो ऐसा नहीं है। तुम पूरा चार्ट देख लो, स्लोपोक एक्चुअल में इन दोनों पोकेमॉन में इवॉल्व हो सकता है।
नंबर 8 पे आता है टायरोग। ये एक ऐसा पोकेमोन है जो कि 3 पोकेमोन में इवॉल्व हो सकता है, और वो है हिटमॉनली, हिटमॉनचैन और हिटमॉनटॉप। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस एक पोकेमोन को 3 में इवॉल्व होने के लिए अलग अलग स्टोन की जरूरत पड़ेगी, तो तुम गलत हो, क्योंकि ये पोकेमोन किसी भी स्टोन से इवॉल्व नहीं होता है। इस पोकेमोन के इवॉल्व होने का एक बहुत ही बड़ा राज है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, और मैं आज उस राज को खोलने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 3 केस हैं। अगर टायरोग की अटैक करने की शक्ति ज्यादा है बचाव करने की शक्ति से, मतलब धुआंधार अटैक ज्यादा करेगा और बचेगा कम, तो इसका मतलब है कि टायरोग इवॉल्व होगा हिटमॉनली में। दूसरा केस ये है कि अगर तुम्हारे पास टायरोग है और उसकी अटैक करने की शक्ति कम है लेकिन बचने की शक्ति बहुत ज्यादा है, मतलब अगर सामने वाला पोकेमोन अटैक करेगा तो बचेगा ज्यादा और अटैक कम करेगा, तो टायरोग इवॉल्व होगा हिटमॉनचैन में। और तुम खुद देख सकते हो इसने दूसरे पोकेमोन से बचने के लिए ग्लव्स भी पहन रखे हैं ताकि ये बच सके, लेकिन ग्लव्स तो मारने के लिए होते हैं। और तीसरा केस ये है कि टायरोग की अटैक करने की क्षमता भी सेम है और दूसरे पोकेमोन से बचने की क्षमता भी सेम है, मतलब दोनों इक्वल हैं, तो टायरोग इवॉल्व होगा हिटमॉनटॉप में। नंबर 9 पे आता है बॉन्स्लाई। ये पोकेमोन इवॉल्व तब होगा जब ये पूरी तरीके से मिमिक अटैक सीख लेगा, और मिमिक अटैक सीखते ही ये पोकेमोन सूडोवुडो में इवॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक कि ब्रॉक का बॉन्स्लाई भी इसी तरीके से सूडोवुडो में इवॉल्व हुआ था, और ऐसा ही सेम केस लागू होता है माइम जूनियर पर। मिस्टर माइम में इवॉल्व होने के लिए उसको भी मिमिक अटैक सीखना पड़ेगा। तो नंबर 10 पे आता है लिकीटंग। इस पोकेमोन को इवॉल्व करने के लिए आपको इसे सिखाना पड़ेगा रोल आउट अटैक। ये अटैक सीखते ही लिकीटंग लिकी लिकी में इवॉल्व हो जाएगा, और ये छोटा सा काम जैसी भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसीलिए टीम रॉकेट एच से हारते रहते हैं। तो बस यार यही थे वो टॉप 10 पोकेमोन जो कि बिल्कुल ही अलग तरीके से इवॉल्व होते हैं। और हाँ, जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज यार एक लाइक तो जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।